अच्छा भाई, आज आप लोगों का आखिरी दिन एंड आखिरी क्लास एक तरीके से। तो अब जल्दी जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। पेपर टू की लास्ट सेशन आप लोगों का विच विल बी रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन। आज 14th ऑफ मई है। इंशाल्लाह कल आप लोगों का पेपर है। सो होपफुली इस टाइम तक कल आप लोगों का पेपर हो चुका होगा। एंड बस जल्दी जल्दी से मुझे कुछ बातें करनी है आप लोगों से, ताकि ये गाइडेंस के हवाले से जो है, क्योंकि ये चीज़ जो मैं बोलने चाह रहा हूँ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज जो जो अभी सेशन में बात होगी बहुत ज़रूरी है सबके लिए। तो मैं कुछ केसेस को कंसिडर रखते हुए बताऊंगा कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स को जो हमारे नमूने हैं क्लासेस में। तो उनको कंसिडर करते हुए हम बात करेंगे आज के बारे में। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एक माइंडसेट पेपर टू के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जिसके बारे में मुझे आप लोगों को बताना है एंड आप लोगों से डिस्कस करना है। सही है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो पूरा सेशन सुनो, बहुत ज़रूरी है। इसके बाद पढ़ाई करने बैठ जाना जिस तरीके से मैं बोलूँगा। सही है। देखो, अम हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ दैट इज़ योर लास्ट डे प्रिपरेशन के हवाले से गाइडेंस के बारे में बात हम एंड में करेंगे। तो गाइडेंस हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल जो चीज़ मुझे डिस्कस करनी है दैट इज़ लास्ट डे प्रिपरेशन, आखिरी दिन किस तरीके से प्रिपरेशन होती है। सही है। तो इसमें हमारे पास कुछ अलग अलग किस्म के नमूने मौजूद होते हैं। स्टूडेंट्स होते हैं जो एक एक वो स्टूडेंट है जिसने बहुत शुरू से पढ़ रहा है, सारे पास पेपर सॉल्व कर लिए हैं। 2017 से 2024 जो मैंने चेकलिस्ट दी हुई थी वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं, एवरी सिंगल थिंग इज़ डन। तो उनके लिए पहले मैं बता दूं, फिर बाकी जितने नमूने रह जाएंगे उनके आहिस्ता आहिस्ता करके बात करते हैं हम लोग। तो जो जो ऐसे लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो कि बहुत कम होते हैं, जिनको अपनी असल में सच में ग्रेड्स की फिक्र होती है, तो वही होते हैं सिर्फ जिन्होंने बातें सुनी हुई होती हैं। आप लोगों को पूरी पूरी चेकलिस्ट दी हुई थी कि भाई 2017 से 2014 के पास पेपर्स करने हैं मिनिमम पेपर टू के लिए। एंड पेपर टू की प्रिपरेशन इट्स वेरी टफ, क्योंकि वो पास पेपर्स से ही होती है। वो कभी भी इस तरीके से नहीं होती कि बस लेक्चर्स देख लिए तो आपकी प्रिपरेशन होगी, जैसे यूजुअली बाकी सब्जेक्ट्स में होता है। एंड तो इस तरीके से पेपर टू की प्रिपरेशन नहीं होती। पेपर टू की प्रिपरेशन में आपको पास पेपर सॉल्व करने पड़ते हैं लाजिम। तो अब जो जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 2023 या 2024 तक के सारे पास पेपर्स, 2017 से 2024 तक के पास पेपर सॉल्व कर लिए हैं, उन सब के लिए गुजारिश ये है कि आप लोगों की जो लास्ट डे प्रिपरेशन है, मतलब अभी जितना टाइम रह गया है और पेपर तक का जितना टाइम रह गया है, तो उस तक का गौर से सुन लो। 12 बजे 101% सो जाना है। कुछ भी नहीं देखना, कुछ लगाओ, सूर्य यासीन लगाओ, सूर्य रहमान लगाओ, कुछ भी करो मुझे नहीं पता, लेकिन सो जाओ। रात 12 बजे लगा के सो जाओ, जस्ट स्लीप। सही है, बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि दिस होल पेपर इज़ ऑल अबाउट, बाकी बाय द वे ये सब के लिए यही सेम चीज़ है। हर एक स्टूडेंट के लिए सोना बहुत ज़रूरी है। 12 बजे आप लोगों ने मस्ट सोना लाजिम है अपने लिए, समझ लो। पेपर टू के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर नींद पूरी नहीं हुई भी होगी, अगर सोए नहीं होगे, यू वोंट बी एबल टू सॉल्व एनीथिंग एट ऑल। कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि सेम सवाल नहीं आने वाला। इट्स नॉट अबाउट मेमोराइजेशन, इट्स अबाउट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। तो उसके सोल्यूशन तक किस तरीके से पहुंच पाओगे? जब आपका दिमाग एक्टिव होगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है सोना। सही है। अब लास्ट डे प्रिपरेशन के लिए गौर से सुन लें। फजर के बाद सब उठें। फजर के बाद से उठें या अभी से लेके 12 बजे तक का जितना टाइम है आप लोगों के पास, उसके लिए भी गौर से सुन लीजिए। वॉट यू गाइज आर सपोज टू डू, जिनकी सारे पासपर्स हो चुके हैं, यू गाइज आर सपोज टू रिवाइज योर लॉजिक्स। अब लॉजिक्स को रिवाइज करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो वो जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि अपने जब भी प्रिपरेशन करना तो स्किल बुक बनाना। तो होपफुली जिसने स्किल बुक बनाई है, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन उसके हवाले से की होगी, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप उस चीज़ को रिवाइज कर सकते हो। तो इजी सीन है। लेकिन व्हाट यू कैन डू इज रिविजन, लॉजिक रिविजन थ्रू पास्ट पेपर्स। कैसे? जैसे मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने 2023 का पेपर खोला, आप गए, ये सवाल पढ़ा आपने, आपने देखा कि भाई थोड़ा बहुत रफली इसका आंसर देखा, और आंसर करने के बाद फौरन से आप गए मार्कशीट में और जाके अपनी लॉजिक्स को कंफर्म किया। अब इसी तरीके से सारी चीज़ों को करते आओ करते आओ करते आओ। फॉर एग्जांपल, फ्लो चार्ट का सवाल है, आपने कहा यार पहले मैं ये करूंगा रफली। कुछ टाइम ही ज़ाया करना, मैक्सिमम 10 से 15 मिनट में पूरा पेपर हो जाना चाहिए आपका। 10 से 15 मिनट में पूरा का पूरा पेपर। किस तरीके से? जैसे मैं भी आपको बता रहा हूँ कि आपने देखा यार प्रॉम्प्ट इन इनपुट करेक्टर इन स्टोर इन माई चार, प्रॉम्प्ट इन इनपुट इन इंटीजर इन स्टोर इन माई चार। अच्छा, इसको इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से करेंगे, दिमाग में रफली एक आंसर लेकर आए और जाके इसको वैलिडेट कर लिया। हाँ यार मेरी लॉजिक्स बेहतरीन है, ठीक है। चलो अब आज थोड़ा सा और आगे, जल्दी से इसको पढ़ के आपने फौरन से आंसर किया। टाइम ज़ाया नहीं करना अब इसमें आप लोगों ने। तो लेट्स से मैं जरा जल्दी से एक
सूडो कोड के क्वेश्चन की तरफ आते हैं, विच इज दिस वन, लेट्स से क्वेश्चन नंबर 4। तो आपने कहा कि यार क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हो आप लोगों से, वो आप लोगों से फरमा रहा है रिप्लेस विल टेक थ्री पैरामीटर्स, स्ट्रिंग a char and a char, the original character and the new character, form a new string from the original character where all instances of the original characters are replaced by the new character, returns the new string। अच्छा, अब पता है तुम लोगों के दिमाग में मेरे दिमाग में फर्क, मेरे दिमाग में पूरा का पूरा सोल्यूशन आ चुका है अब तक। और मैं जरा जल्दी से इसको वैलिडेट भी कर लेता हूँ किस तरीके से होगा। टेक थ्री पैरामीटर्स, एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आई फील लाइक मैं एक नई स्ट्रिंग बना लेता हूँ, एम्प्टी स्ट्रिंग, और हर एक एक करेक्टर को जो है वो एक्सट्रैक्ट करता रहता हूँ, और जैसे ही इफ की कंडीशन बना लूंगा, और जैसे ही मेरे पास ये ओरिजिनल करेक्टर एक्सट्रैक्ट होकर आएगा, किस तरीके से आएगा, फॉर इंडेक्स 1 टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और फिर अपने लूप के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं करेक्टर इक्वल्स टू मिड इन स्ट्रिंग इंडेक्स कॉमा 1, इस तरीके से। तो इससे एक एक करके करेक्टर्स आते रहेंगे, अगर वो मैच नहीं हो रहेंगे मैं स्ट्रिंग में जाके इसको कंकैटिनेट करता रहूंगा, और अगर मैच हो जाएगा तो फिर मैं उसको रिप्लेस कर दूंगा टुवर्ड्स द न्यू करेक्टर, तो न्यू करेक्टर जाके वो कंकैटिनेट हो जाएगा। मेरी एक पूरी लॉजिक तैयार हो गई। अब आई एम नॉट गोना वेस्ट 30 to 15 मिनट्स। मुझे कितना टाइम लगा इसको पूरी लॉजिक्स को बताने में तुम लोगों को? 1 मिनट? 1 मिनट लगा ज्यादा से ज्यादा, यस और नो? इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में 1 मिनट लगा, राइट? तो बस 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना। अब आओ चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या बात है, क्या ही बात है, मतलब देख रहे हैं आप लोग, मान लो थोड़ा बहुत मान लो कि मैं, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सी देखिए, न्यू स्ट्रिंग को एम्प्टी रखा हुआ है, फॉर इंडेक्स 1 to 9 दिस करेक्टर करते गए और कंकैटिनेट करते जा रहे हैं, कंकैटिनेट करते जा रहे हैं, और उसकी बस वैल्यू को चेंज करें, थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ हुआ है, दैट्स इट, दैट्स मेरा भी कोड काम करता, कोई मसला नहीं। तो मैंने अपनी लॉजिक्स को क्या कर लिया, एक तरीके से रिकॉल कर लिया, अच्छा यार ये इस तरीके से करते हैं। तो ये चीज़ मुझे कंफर्म हो गई। अब फिर मैं और आगे बढ़ा, थोड़े थोड़ा बहुत और क्वेश्चन देके मैंने जल्दी से इसका आंसर को रिकॉल किया, जाके मैंने इसको यहाँ से कंफर्म करता गया सारे क्वेश्चंस को। अब इस तरीके से फिर क्वेश्चन नंबर 6 में आया, मैंने इसकी भी लॉजिक को पढ़ा, क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से समझा, समझने के बाद आई एम नॉट गोना वेस्ट माय टाइम इन राइटिंग देम डाउन प्रॉपर्ली, पूरा काम नहीं करना अब मैंने। ये सिर्फ उन उन लोगों के लिए जिन्होंने पूरा काम कर लिया है, सारे पास पेपर्स कर लिए, नाउ यू आर सपोज्ड टू रिवाइज। तो आप लोगों ने क्या करना है, मिक्स का देखा आपने, जल्दी से जाके उसको रिवाइज किया, अच्छा यार मैं इसको इस तरीके से करूंगा, मैं इसको इस तरीके से करूंगा, जाके जल्दी से मार्क्सिंग समझ ली, हाँ यार ये इसी तरीके से करते हैं, आपकी लॉजिक पूरी की पूरी रिवाइज हो गई सवाल की भी। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, स्ट्रक्चर चार्ट का क्वेश्चन आया, मैंने कहा यार थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है इसमें, मैं सॉल्व कर लेता हूँ। आपने जल्दी से सॉल्व किया, करते करते 2024 करो, 2023 करो, 2022 करो, 2021 करो, 2020 करो, 2019 करो, 2018 करो, 2016 करो, 2017 करो, 2016 करो, जितने कर सकते हो करो, एंड मोमेंट तक, आखिर वक्त तक। एग्जाम से 1 मिनट पहले भी कुछ भी रिवाइज नहीं करना है, दिस इज समथिंग व्हाट यू गाइस आर सपोज्ड टू डू, जिनकी तैयारी हो चुकी है। सही है, ये सिर्फ उनके लिए था। गाइडेंस के बारे में बाद में बात करेंगे, पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स, इन सब चीज़ों के बारे में बाद में, माइंडसेट एंड में बात होगी इन सब चीज़ों की। अभी फिलहाल मैं लास्ट डे प्रिपरेशन की बात कर रहा हूँ आप लोगों से। सही है, तो दिस इज समथिंग फॉर दोज जिन्होंने कर लिया है सब कुछ। सही है। अब हमारे पास दूसरी कैटेगरी के नमूने आते हैं, जिन्होंने सारे लेक्चर्स ले लिए हैं विदाउट जीरो पास पेपर प्रिपरेशन। तो जीरो पास पेपर प्रिपरेशन वालों के लिए मैं सिर्फ एक ही गुजारिश करूंगा, एक तो पहले आप लोगों को सलाम, आप लोगों के साथ पुश्तों को सलाम, लेकिन स्टिल जिन्होंने एक भी पासवर्ड सॉल्व नहीं किया हुआ, आई वुड सजेस्ट कि कोशिश करके अभी जितना टाइम है उसमें मिनिमम 2024 के पेपर सॉल्व कर लो, 2024 के पेपर सॉल्व कर लो, ताकि थोड़ा बहुत पैटर्न से फेमिलराइज हो जाओ, थोड़ा बहुत तुम लोगों को समझ आने लगे, सोचने लगो, और उसके बाद 10 डे सेशंस को बिंज वॉच करने लग जाओ। 10 डे सेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। तो 10 डे सेशन देखो, जो छोटी छोटी चीजें कर सकते हो, जैसे स्ट्रक्चर चार्ट्स हो गए, ट्रेस टेबल्स हो गए, इनकी अपनी प्रिपरेशन रखो। सो दैट्स व्हाट यू गाइस कैन डू इन दिस लास्ट मोमेंट एज वेल। और जो नमूनों जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, बिल्कुल ही जीरो सिलेबस पे, तो वो बराए मेहरबानी अपना सिलेबस खत्म कर लीजिए, और फिर दुआओं में याद रखेंगे हम आप लोगों के भी, तो इंशाल्लाह 10 15 मार्क्स 20 मार्क्स की कोशिश करके इस पेपर को क्लियर करने की कोशिश करें। दैट्स व्हाट आई कैन सजेस्ट यू। तो अपना सिलेबस खत्म करके 10 डेज सेशन कर लो, दैट्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ एफर्ट्स दैट यू गाइस कैन पुट इन द लास्ट डे, लास्ट 6 to 7 आवर्स, या आखिरी के जो, अगर पूरी रात जागोगे तो अपनों को और अल्लाह बचाए। तो जिन्होंने कुछ भी नहीं किया भाई, उनके लिए गाइडेंस है। ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन स्टिल हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आप लोगों के लिए यही गुजारिश है कि अपना सिलेबस खत्म करो, सिलेबस खत्म करने के बाद 10 डे सेशन खत्म करो, 10 डे सेशन करने के बाद एक ईयरली पास पेपर देख लेना पेपर से पहले। सही है। तो जिनकी तैयारी हो चुकी है वो बड़ा मेहरबानी सो जाएंगे, जिनकी तैयारी बिल्कुल ही जीरो नील बटा नील है, तो फिर आप लोग जो है अपना सिलेबस खत्म करें, सिलेबस खत्म करके पूरी पूरी रात जागें, एंड दिस इज व्हाट यू गाइस कैन डू। सही है जी, यहाँ तक सबको प्रिपरेशन के हवाले से बात क्लियर हो चुकी है? ये सुनो, में जवाब दीजिए जल्दी से। प्रिपरेशन, लास्ट डे प्रिपरेशन। जी जन्नत, पूछिए सवाल अपना, जल्दी जल्दी बेटा, जल्दी जल्दी। 2 साल के पेपर्स कर लिए, बस अब जितने रह गए उनको खत्म करो, जितने कर सकती हो मायाल उतने करो।
2 years आई हैव डन, हाँ, जिन्होंने 2 साल के करने और करें। जिसने भी ईयरली पास पेपर्स 2-3 साल के कर ली हैं, दैट्स ओके इश, ओके समथिंग रिपोर्ट है थोड़ी बहुत। अब इट डिपेंड्स कि अब आप लोगों की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग इंप्रूव नहीं हुई हुई, लेकिन जितने कर सकते हो उतने करो, मतलब कोशिश करो कि ट्राई टू फिनिश एज मच एज यू कैन। और अगर बिल्कुल नहीं हो पा रहा हो ना, जिन्होंने 2 साल के 3 साल के कर लिए हैं, what you can do extra is you guys can watch YouTube videos। बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ, गौर से सुन लो सब। आप लोग क्या कर सकते हो, यूट्यूब पे जाओ, ईयरली सोल्यूशन के नाम से, P2 ईयरली के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिन्होंने 2 साल के पासपोर्ट्स किए हुए हैं। सही है, सिलेबस हुआ हुआ है, 10 डे सेशन हुए हैं, 2 साल के पासपोर्ट्स या 1 साल का पासपोर्ट किए हुए हैं। तो उनको सॉल्व करने के बजाय व्हाट यू कैन डू इज यू कैन लर्न बाय सीइंग समवन, शायद काम कर जाए ये ट्रिक। सही है, दिस इज व्हाट आई डिड इन मैथ्स। मैथ्स में मैंने ये ट्रिक अप्लाई की थी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने सारे बस बिंज वॉच किए थे। तो दिस इज व्हाट यू कैन डू, दैट्स आल्सो वन ऑफ द सोल्यूशन। P2 ईयरली के नाम से पूरी यूट्यूब में प्लेलिस्ट मौजूद है, बिंज वॉच कर दो उसको 2x पे करके। थोड़ी बहुत फोकस रखना, अपना फुल फोकस रहना, और अपनी लिखते रहना सारी चीज़ों को साथ साथ, और लॉजिक्स को समझो कि किस तरीके से सोचना पड़ता है, किस तरीके से कोड्स को करना पड़ता है। होपफुली इट विल वर्क। सही है, दैट्स वन थिंग दैट यू गाइस कैन डू। सही है जी, अच्छा। ओके ओके। अच्छा, अब जिसने जो जो लेट आए हैं वो गौर से सुन लें। अभी तक हम लोगों ने बात की है लास्ट डे प्रिपरेशन के हवाले से। जैसे ही सेशन खत्म होगा, मैं फ़ौरन से अपलोड कर दूंगा ऑन यूट्यूब, तो आप लोग इसको फ़ौरन से देख लीजिएगा। सही है। बाकी अब मैं बात करने जा रहा हूँ ऑन अ टोटली डिफरेंट टॉपिक, तो आप सब गौर से सुन सकते हैं। दैट इज गाइडेंस ऑन हाउ टू अटेम्प्ट पेपर 2। सही, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। ये वाला माइंडसेट भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सही है, बहुत गौर से सुनना, फोकस रहना। द थिंग इज, पेपर 2, अब आप लोगों को पता होगा ऑलरेडी कि क्या बला है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पता होगा। सो पेपर 2 इज ऑल अबाउट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। लेकिन द थिंग इज, एक अपने ना माइंडसेट बना लो। आई जस्ट वांट यू टू शेप योर माइंडसेट राइट नाउ। अपना दिमाग अपना एक थोड़ा सा उसको शेप करना है बस मुझे, और कुछ नहीं, ताकि तुम लोग चीज़ों से डरो नहीं। सही है। द थिंग इज, देर आर सम क्वेश्चंस जिनकी लॉजिक्स आपको फौरन क्लिक हो जाएगी, लेकिन देर विल बी सम क्वेश्चंस, जैसे कि अभी आप लोगों के सामने कुछ दिखा। को लेट्स से ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आपको लॉजिक समझ नहीं आ रही, इट्स टोटली फाइन। मैं अपने एग्जाम की बात बता रहा हूँ आपको, अब मेरा अपना पेपर 2, आई वॉज लिटरली बस मैं हेड डाउन करके बैठा हुआ था, और कुछ भी नहीं। आई वॉज थिंकिंग, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज को बहुत गौर से सुनो। आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिया, मैंने आया, अब किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करते हैं ये भी बताता हूँ। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया। मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि आई फील है कि ये मैं क्वेश्चन बहुत अच्छे से आंसर कर सकता हूँ, बस आप आंसर करते चले जाओ। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट कि यार मुझसे ये नहीं हो रहा, या ये नहीं हो रहा, या ये नहीं हो रहा, या ये नहीं हो रहा। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आपने अपनी इतनी प्रैक्टिस की हुई है, तो आप बस उसको सॉल्व कर लो। डोंट वेस्ट टाइम इन क्रिएटिंग अ ट्रिक एंड टिप्स एंड दिस ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरीके से सॉल्व करते हैं, पहले स्टूडियो कोड को करते हैं, फिर ये करते हैं, फिर वो करते हैं। नहीं, बहुत सिंपल सा रूल बता रहा हूँ, बस इसको चुपचाप जाके फॉलो कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करो, उसको पढ़ो, आगे का पढ़ने की जरूरत ही नहीं है जिससे आपको पैनिक क्रिएट हो। आप बस क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करो, जस्ट सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, दैट्स इट। अगर आपको आता है तो, नहीं आता नो वरीज, आगे बढ़ो। जो जिस चीज के ऊपर फुली कॉन्फिडेंट हो ना, उसको सॉल्व कर लो पहले जल्दी से, ताकि तुम्हारे ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता चीजें कम होना स्टार्ट हो जाए, कम होना स्टार्ट हो जाए। जब चीजें तुम खत्म करते चले जाओगे, फिर तुम्हारे पास चीजें रह जाएंगी। जब सारी चीजें आसान 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 जो कॉन्फिडेंट हो वो कंप्लीट हो गई, देन यू विल बी लेफ्ट विद थिंग्स जिसमें तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना पड़े। उनमें से भी फिर कैटेगराइज करो, यार आई फील लाइक मैं इसको आंसर कर सकता हूँ मैं अगर जल्दी सोचूं तो तुमने उसको सॉल्व कर लिया पहले। फिर उसके बाद वो क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है, स्पेशली योर पेपर 2 के जो सूडो कोड वाले क्वेश्चंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं होता ना तुम लोगों की जगह, तो आई फील लाइक मैं ये वाला क्वेश्चन विच आई जस्ट शोड यू, क्वेश्चन नंबर 4, कंपैरेटिवली बहुत जल्दी से सॉल्व कर लेता, क्योंकि दिस इज समथिंग विच इज ऑलरेडी बीन टेस्टेड। ये वाली लॉजिक्स, एक्सट्रैक्टिंग न्यू कैरेक्टर्स, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, राइट। तो मैं अगर तुम लोगों की जगह होता, मैं अपने 6 मार्क्स बहुत जल्दी से सिक्योर कर लेता। मैं इसको छोड़ता नहीं एंड पे, कि मैं इसको एंड पे करूंगा सूडो कोड का क्वेश्चन है, नहीं। मैं इसको सॉल्व करके साइड पे रख दिया, इससे टेंशन फ्री रहो, खत्म बात, इसको साइड पे करके खत्म कर लिया आपने। और जल्दी करना है ऐसे क्वेश्चंस में, अपना टाइम बचाना है। क्यों टाइम बचाना है? ताकि आप ऐसे क्वेश्चंस पर आ जाओ।
और इसमें ज्यादा सोच सको। अब अगर मैं तुम लोगों की जगह होता, मैं इस क्वेश्चन को छोड़ देता और एंड में इसको सॉल्व करने की कोशिश करता। किस तरीके से? देखो, एक चीज को समझो। सूडो कोड को लिखना, फॉर एग्जाम्पल दिस क्वेश्चन नंबर 6, क्या ये सूडो कोड बहुत कोई बड़ा, कोई क्या 5-6 पेजेस का है? ये बताइए सारा, सब चैट पे, सब चैट पे बताए। चैट पे आ जाओ जल्दी से। इज दिस 5 to 6 pages which will like consume a lot of time, maybe 30 to 40 minutes? नहीं ना, ऐसा तो सीन नहीं है। इट्स जस्ट मैक्सिमम कितनी लाइन है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, मैक्सिमम 16 लाइन्स, दैट्स इट। तो 16 लाइन्स में आपको कितना ही टाइम लग जाएगा? सही है, इस चीज को बहुत गौर से समझो। देन वाई, जब आपको इतना इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, राइट, तो वाई द टाइम इज अराउंड 2 आवर्स? 2 घंटे क्यों दिए जा रहे हैं आपको? इस चीज को बहुत गौर से सुनो। आपको 2 घंटे इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि इसमें थॉट प्रोसेस मौजूद है, थिंकिंग टाइम मौजूद है, लॉजिक बिल्डिंग्स मौजूद है। तो द मोस्ट टाइम विच शुड बी कंज्यूम, इस तरीके से मत सोचना कि अगर मैं इसमें ज्यादा सोच रहा हूँ तो इसका मतलब है मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या मैं बहुत टाइम जाया कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है, इस चीज को बहुत गौर से सुनो, अपने माइंडसेट को सही करो। ऐसा नहीं है कि अगर तुम लोग ज्यादा सोच रहे हो, मैं अपने पेपर का बता रहा हूँ। मेरे पेपर में तो पता नहीं क्या क्या हुआ था, मैंने तुम लोगों को कहानियां सुनाई भी हैं कि मैं तकरीबन पेपर के भी खत्म होने के बाद बच्चे जब बाहर निकल रहे थे फिर मैं दाखिल हो रहा था। तो इतना वो प्रेशर, इसका प्रेशर, उसका प्रेशर, एग्जाम प्रेशर, पता नहीं क्या क्या चीजें थी, लेकिन स्टिल मैं बहुत ठंडा ठंडा होके गया था, इन अ वे कि बहुत काम था पूरे सिचुएशन में। बैठा, बैठने के बाद व्हाट आई डिड वाज, सारे पेपर सॉल्व करने के बाद जैसे कोई सवाल आ रहा है, जैसे क्वेश्चन में 6 आ रहा है, आई एम नॉट एबल टू डू दैट, नो वरीज एट ऑल। पढ़ा, हर एक चीज समझी, लॉजिक सोची और उसको थोड़ा बहुत ड्राई रन करता गया, हेड डाउन करके बैठ गया था बस मैं। 2 से 3 मिनट बैठा, सोचा, थोड़ा सोचता रहा, सोचता रहा, सोचता रहा, सोचता रहा। फौरन से लॉजिकली को, यार अच्छा अगर मैं काम करता हूँ, वाइल का लूप लगाता हूँ, फिर इसको इस तरीके से करूंगा, फिर फॉर का लूप लगाऊंगा, एक एक को एक्सट्रैक्ट कर लूंगा, इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ से कंपैरिजन करूंगा, इस तरीके से करूंगा तो उस तरीके से करूंगा। 2 मिनट 3 मिनट मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। 3 से 4 मिनट, इससे ज्यादा नहीं सोचना। इससे ज्यादा कोशिश मत करना कि मैं 10, 15, 20 मिनट बैठ जाऊं। अब जो बाकी जो थॉट प्रोसेस होता है ना, वो सॉल्व करते वक्त आता है। अगर आप लोगों ने रिसेंट अभी वीडियोस देखी यूट्यूब पे जो मैंने अपलोड की हैं, वो क्वेरी सेशंस की वीडियोस हैं, तो तुम लोगों ने देखा होगा मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ और 2 कदम आगे जाके सोच रहा हूँ, यार अच्छा अगर मैं ये करूंगा ना, तो आई फील लाइक ये स्पेस को इंक्लूड नहीं कर रहा। तो मुझे 9 कैरेक्टर्स की बजाय मुझे 10 कैरेक्टर्स लेने चाहिए, मुझे 10 कैरेक्टर्स की बजाय मुझे 11 कैरेक्टर्स लेने चाहिए। तो मैं बार बार सोच रहा हूँ, थोड़ा बहुत मैंने कोड लिखा, मैंने कहा यार जैसे वाइल की कंडीशन होती है, वो मुझे पर्सनली बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करती है मेरे लिए पर्सनली, कि भाई मुझे एंड लगाना चाहिए, और लगाना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू रखना चाहिए, ग्रेटर देन रखना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा रन करके देख लेता हूँ। मैं बोलता हूँ यार अच्छा हाँ, 9th लूप चलेगा तो इसमें भी चला जाएगा, 10th लूप चलेगा तो इसमें भी चला जाएगा। यार अगर मैं इसको इक्वल टू नहीं लगाऊंगा ना, तो ये आखिरी वाला इंडेक्स को इग्नोर कर देगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको 12 या तो इक्वल टू लगा देता हूँ, या मैं इसको 1280 की जगह 1281 कर देता हूँ, ताकि 1280 वाला भी चेक हो जाए। सी, ये सब थॉट प्रोसेस है, ये सब आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप सबसे गुजारिश है, बराए मेहरबानी, डू नॉट कॉम्प्लिकेट इट अपने लिए। इसको इस तरीके से मत कर लेना कि भाई मुझे आता ही नहीं है कुछ, नहीं ऐसा नहीं है। इट्स नॉट दैट। आप लोगों को एवरी सिंगल प्रॉब्लम हैज अ सोल्यूशन, यू आर जस्ट सपोज टू रीच टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे आपको सोल्यूशन मिलेगा। तो ट्राई डिफरेंट रूट्स, इधर से जाओ, कभी राइट साइड से जाओ, कभी सीधे सीधा सीधा जाओ, कभी लेफ्ट से जाओ, कभी घूम के जाओ, कभी जिगजैग जाओ, लेकिन आगे बढ़ने की कोशिश करो। ये नहीं कि बस छोड़कर आ गए कि भाई मुझसे तो हो ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकता, नहीं ऐसा नहीं है। यू गाइस कैन थिंक। सही है। कल जितने भी क्वेश्चंस मैंने क्वेरी सेशंस में सॉल्व किए, वो सब यूट्यूब पे अपलोड किए हैं। वो सब के सब मैंने पहली दफा अटेम्प्ट किए थे। एंड ऐसा नहीं था कि मैं कोई मार्क्स खोल के बैठा हूँ और सिर्फ सेम टू सेम जो मार्क्स में लिखा है वो छाप के बता दिया, देखो ये इस तरीके से होता है, नहीं। मैंने आप लोगों को थॉट प्रोसेस दिखाया। तो अगर आप लोगों को वो वीडियोस देखनी है तो यूट्यूब पे अपलोडेड है, वो जरूर देखिए कि उसमें किस तरीके से सोच रहा हूँ, क्या क्या हाईलाइट कर रहा हूँ, किस तरीके से हाईलाइट कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू। सही है। डो नॉट बी अफ्रेड कि अगर आपको कोई सोल्यूशन गलत हो रहा है, पूरा गलत हो रहा है, जैसे एक दफा मेरे साथ हुआ था, मेरा पूरा सोल्यूशन गलत था, तो आई जस्ट उसको कट किया, कट करने के बाद आई जस्ट रोट दैट कि भाई इसका आंसर इस पेज पे मौजूद है, ऑन दिस पर्टिकुलर ब्लैंक पेज। तो इस तरीके से कर दो। दिस इज लास्ट केस, बिल्कुल वर्स्ट केस सिनेरियो। सही है कि अगर पूरा सोल्यूशन काट के फिर से सोचना पड़ रहा है, तो उसको फिर कट करके जस्ट राइट इट डाउन। डिक्लेरेशन नहीं भूलनी।
क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करते वक्त डिक्लेरेशन छोड़ देते हो। डिक्लेरेशन नहीं भूलनी, फंक्शन हेडर्स एंड प्रोसीजर हेडर्स नहीं भूलने, सबके मार्क्स हैं, इस चीज़ का ख्याल रखा करो। सही है। सो बाकी एक और चीज़, लास्ट 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 लास्ट, दैट इज देर आर क्वेश्चंस which needs your programming concepts and programmer thought process। जो एक प्रोग्रामर का थॉट प्रोसेस होता है ना, अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस आने लग गए हैं आप लोगों के क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर के अंदर। तो आई वांट यू ऑल टू नॉट सॉल्व दोज क्वेश्चंस बाय कॉमन सेंस, बट बाय बीइंग अ प्रोग्रामर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये आप लोगों के लिए। दैट इज, जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे ये क्वेश्चन जैसे आपके सामने आ गया, चलो दिस इज एरर आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन, तो सोचा करो यार क्या है, ऐसा क्या है। अब बच्चों वाली चीजें लिख कर आए ना इसमें, 0 मार्क्स, जबकि बहुत बच्चों वाला सवाल है। आपने देखा है मंथ दिस डेट इज ग्रेटर देन 6, आपने कहा यार इसमें क्या ही गलत होगा, आपने बोला नहीं, डेट डेटा टाइप कैन नॉट बी कंपेयर्ड। नहीं, इस तरीके से मत सोचो, सोचो एज अ प्रोग्रामर कि ये एक फंक्शन है, इट्स गोना रिटर्न समथिंग, और जब वैल्यू रिटर्न होगी तो क्या रिटर्न कर रहा है, इंटीजर रिटर्न कर रहा है या स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग और इंटीजर आपस में कंपेयर नहीं हो सकते। तो इस तरीके से सोचना पड़ता है आपको। सो आई होप इंशाल्लाह आप लोग सब चीज़ों को कर पाओगे। डो नॉट बी वरी, किसी चीज़ के बारे में परेशान मत हो। यू गाइस नो एवरीथिंग, ट्रेस टेबल के अंदर परेशान मत हुआ करो। फर्स्ट लाइन इज फॉर योर इनिशियलाइजेशन, बाकी सारी जो रोज हैं वो एक लूप एक रो, इस तरीके से करो। इवन अगर मार्क्स में ऊपर नीचे, नो वरीज एट ऑल। सही है। सो दैट्स इट। गुड लक विद योर एग्जाम्स, गुड लक विद योर प्रिपरेशन। जितना भी टाइम रहता है कोशिश करो, जितना जितनी लॉजिक्स को सीख सकते हो, जितनी नई नई लॉजिक्स को सीख सकते हो सीख लो, जितना भी टाइम रह गया है। और बाकी जिनको रिवाइज करना है वो इस तरीके से रिवाइज करना शुरू कर दें, बिल्कुल टाइम नहीं ज़ाया करना है आप लोगों ने। सही है। लेट मी पॉज द रिकॉर्डिंग। इंशाल्लाह गुड लक। बाकी आप सबके लिए बहुत 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 सारी दुआएं। इंशाल्लाह बेहतरीन से बेहतरीन पेपर हो, और वैसा वैसे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को ऑलरेडी आते हैं और जो आप लोग ऑलरेडी सॉल्व कर सकते हो, इजी लगें, वैसे क्वेश्चंस आए इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और फिर आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले साल, अगर पास हो गए तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है जनाब, टेक केयर, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।